Hello, this is Advocate Himansha and welcome to all of you. Same day court marriage in Delhi 2024. कंप्लीट प्रोसेस क्या है? क्योंकि जब कोर्ट मैरिज करने के लिए आप सोचते हैं तो कई सवाल आपके दिमाग में होते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स जो हैं वो सारे क्लियर होंगे। कोर्ट मैरिज करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आप कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज का बेसिक प्रोसेस क्या होता है। दिल्ली से अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो उस कोर्ट मैरिज को करने में टाइम कितना लगता है, प्रोसेस टाइम कितना है, सेम डे का, 30 दिन का, ये 30 से 90 दिन का। क्या चीज़ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐसी हैं जो एक गलत इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको दी जाती हैं जिससे कि आप लोग बाद में जाके उसका पछतावा होता है। कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की की एज कितनी होनी चाहिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कोर्ट मैरिज कहाँ से आप कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है, कोर्ट मैरिज करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी गलतफहमियां जो लोग अपने दिमाग में डाल देते हैं या भर देते हैं जिससे आपको बचना चाहिए। कोर्ट मैरिज करने के बाद प्रोटेक्शन आप कैसे ले सकते हैं और प्रोटेक्शन ना लेनी पड़े, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बता दी जाती हैं जिसके बाद कोर्ट मैरिज करने के बाद आपको श्योरली एक एफआईआर की तरफ धकेल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये कंप्लीट वीडियो है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाए उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उस वीडियो को शुरू करते हैं। कोर्ट मैरिज करने का दिल्ली के अंदर बेसिकली प्रोसेस क्या है। दिल्ली के अंदर अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसके बेसिकली 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है जिसमें 30 से 90 दिन का टाइम लगता है। उसके लिए लड़का और लड़की दोनों का एड्रेस या दोनों में से किसी एक का एड्रेस दिल्ली का होना चाहिए। उसका प्रोसेस टाइम 30 से 90 दिन का है, जिसके अंदर एक नोटिस पीरियड टाइम होता है। नोटिस जो है एसडीएम कोर्ट में लगता है। अगर कोई एक बंदा उनमें से बाहर का है तो उनके एसडीएम के पास एक नोटिस भेजा जाता है। जब उस नोटिस का रिप्लाई आ जाता है तो उसके बाद उसको आगे परस्यू किया जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें कोई रिचुअल्स नहीं होते। दूसरा जो कोर्ट मैरिज का प्रोसेस होता है उसके अंदर सेम डे आप कर सकते हैं, जिसमें 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। ये दिल्ली का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहला प्रोसेस आपको बताया उसमें 30 से 90 दिन का टाइम लगता है, जो कोर्ट मैरिज है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर गवर्न की जाती है। सेकंड प्रोसेस जो होता है उसके अंदर आप 2 से 3 दिन के अंदर मैरिज और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके अंदर एक पहले मैरिज होती है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो दिल्ली के अंदर जो बेसिकली प्रोसेस है उसके अंदर एक दिन तो आपकी मैरिज होगी, उसके दूसरे या तीसरे दिन आपका रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन रजिस्ट्रेशन होते हैं। एसडीएम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। तो पहले तो आपने मैरिज कर ली, मैरिज करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। आप कहीं के भी हैं दिल्ली से कर सकते हैं। ये तो हो गया दिल्ली का प्रोसेस कि सेम डे कैसे होती है, 2 से 3 दिन में कैसे होती है ये। अब दूसरी इसमें बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज कहाँ से करी जाती है। कोर्ट मैरिज दिल्ली के अंदर जो होती है, दिल्ली के अंदर कोर्ट मैरिज एसडीएम कोर्ट से होती है। दिल्ली के अंदर 12 एसडीएम हैं, सेंट्रल दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट वेस्ट दिल्ली, इस तरह से करके दिल्ली के अंदर 12 एसडीएम है। कई लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी रहती है, डाल दी जाती है कि कोर्ट मैरिज जो है दिल्ली में कोर्ट से होती हैं। दिल्ली के अंदर जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, साकेत है, आपका 30 हज़ारी है, कड़कड़ुमा, ये लिटिगेशन कोर्ट्स हैं। यहाँ से कोर्ट मैरिज नहीं होती। ये वाद विवाद का न्यायालय है। यहाँ पर लिटिगेशन कोर्ट है, यहाँ पर आपके सिविल और क्रिमिनल केसेस चलते हैं। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एसडीएम कोर्ट से किया जाता है। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि किसी कोर्ट से कोई हो रही है। कुछ लोग कहते हैं सर हम तो कड़कड़ुमा से कोर्ट मैरिज कर ली, कुछ कहते हैं कि जी हमने 30 हज़ारी से कर ली, कुछ कहते हैं जी हम तो साकेत से करके आए, द्वारका से कर ली। तो इन सब जगह से मैरिज नहीं होती। जो
आपका 30 से 90 दिन वाला प्रोसेस है वो एसडीएम के थ्रू होता है। जो मैरिज और रजिस्ट्रेशन का होता है उसके अंदर जो रिचुअल्स होते हैं वो आर्य समाज कंडक्ट कराता है, अगर दोनों हिंदू हैं। अगर दोनों मुस्लिम हैं तो काजी जी कंडक्ट कराते हैं, फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो पहली चीज़ आपको बता दी प्रोसेस क्या है। दूसरा आपको समझ में ये आ गया कि कोर्ट मैरिज बेसिकली होती कहाँ से है। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जाता है। आपका एक यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट होता है, उसके बाद आप उस सर्टिफिकेट को, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो कई लोगों को क्या किया जाता है कि उनको स्टैम्प पेपर पे बना के दे देते हैं। कई दिमाग में बहुतों का ऐसा होता है कि जी नहीं, हमको तो दिल्ली से करनी है, दिल्ली के नाम पे जो है यहाँ पर बुलाया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि दिल्ली में या तो आर्य समाज में मैरिज करा दी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको दिल्ली एनसीआर गाज़ियाबाद भेज दिया, रजिस्ट्रेशन वहाँ से हो गई। वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि जहाँ से आप मैरिज कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन वहीं से कराइए। दिल्ली से कर रहे हैं दिल्ली से कराइए। दिल्ली में सेम डे का प्रोसीजर कोई नहीं है। दिल्ली में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है अगर आप मैरिज करके रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये एटलीस्ट टाइमिंग जो दिल्ली का है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, दिल्ली के अंदर कई बार दिल्ली को कह के जो है नोटरी पेपर दे दिया जाता है कि आपके आर्य समाज में मैरिज करा दी, और दिल्ली से ही एक नोटरी पेपर आपको जो है पकड़ा दिया गया। उस नोटरी पेपर की कहीं से कहीं तक कोई वैल्यू नहीं होती। कई बार तो आर्य समाज भी नहीं कराई जाती और एक नोटरी पेपर जो है आपको पकड़ा दिया जाता है एक मैरिज एग्रीमेंट बता के, जिसकी कहीं से कहीं तक वैल्यू नहीं होती। तो दिल्ली में कोर्ट मैरिज का प्रोसेस क्या है, दिल्ली में कोर्ट मैरिज कहाँ से होती है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके और दोबारा आगे करके ऐसे भी देख सकते हैं, आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। दूसरा, कोर्ट मैरिज करने के लिए एज कितनी होनी चाहिए। कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़की की एज 18 कंप्लीट और लड़के की 21 कंप्लीट होनी चाहिए। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, लेकिन कई जगह पर, जैसे दिल्ली और गाज़ियाबाद से बाहर की बात मैं अगर करूं तो बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर ये कहा जाता है कि नहीं जी, लड़की की एज जो है हम 21 साल से कम में रजिस्टर नहीं करेंगे। राजस्थान के अंदर ऐसा होता है, आप चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट जो हमारे पास कॉल करते हैं वो कहते हैं सर यहाँ पे तो 21 साल की लड़की की एज होगी तभी उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ऐसा नहीं है। कोर्ट मैरिज की जो रिक्वायरमेंट है एज की, लड़की 18 कंप्लीट होनी चाहिए, लड़का 21 कंप्लीट होना चाहिए। कोर्ट मैरिज जब आप करते हैं तो कोर्ट मैरिज किस कोर्ट से होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट मैरिज एसडीएम कोर्ट से होती है। कोर्ट मैरिज आप कहाँ से कर सकते हैं। अगर आप बाहर के हैं तो आप दिल्ली आके भी कर सकते हैं। अगर आप जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि वहाँ का प्रोसेस टाइम कुछ अलग हो। अगर आप दिल्ली आके करना चाहें तो कोई भी दिल्ली में आके अपनी मैरिज और उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बट टाइम 2 से 3 दिन का उसके अंदर लगता है, जो ईजीएस्ट प्रोसेस मैंने आपको इसके अंदर बताया। अब कोर्ट मैरिज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत होती है। देखिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए एक तो आपको चाहिए आईडी, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये आईडी में काउंट होते हैं। दूसरा, आपको चाहिए एक एज प्रूफ, जिससे आपका एज प्रूफ हो, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, या आपका पासपोर्ट हो गया, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन की जाती है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट एज प्रूफ के लिए नहीं है तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर 2 डॉक्यूमेंट जो आपके पास हैं वो आप देके मैरिज और उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा सकते हैं। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। कई जगह ये कह दिया जाता है कि जी पैन कार्ड मैंडेटरी, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो है आपको पैन कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना पैन कार्ड के यहाँ मैरिज ही नहीं होती। ऐसा नहीं होता। दिल्ली के अंदर जो आपकी विटनेस करते हैं, दिल्ली के अंदर जो विटनेस की ज़रूरत होती है, दिल्ली के अंदर विटनेस दिल्ली की होनी चाहिए, और उनके साथ जो यहाँ पर विटनेस की 2 आईडी ली जाती हैं। 2 आईडी के अंदर आधार कार्ड, और मोस्टली लोगों के पास पैन कार्ड ही होता है। ये पैन कार्ड नहीं है तो आप वोटर कार्ड वगैरह कोई और दूसरी आईडी भी दे सकते हैं। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको यहाँ पे पैन कार्ड देना ही देना है। तो ये तो आपकी बात होगी कोर्ट मैरिज करने के बाद डॉक्यूमेंट की। उसके बाद बात आती है कि मैरिज करने के बाद और मैरिज करने के दौरान कोई भी चीज़ जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे भी वो आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से कराएं, आप कभी भी उस इन्फॉर्मेशन को छुपाएं नहीं। आप उस पूरी इन्फॉर्मेशन को बताइए। जैसे कई लोग ये कहते हैं जब कॉल करते हैं कि सर हमारी उम्र जो है वो कम है, अब उनको मना कर दिया जाता है कि आपकी इस उम्र के अंदर मैरिज नहीं हो सकती, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं जी, हम
एज जो है इसके अंदर चेंज करा लेंगे। चलिए हमसे उसने बोल दिया चेंज करा लेंगे, हमने मना कर दिया नहीं होगी, किसी और के पास उसने चेंज करा के फिर फ़ोन कर दिया कि जी मेरी एज तो इतनी नहीं इतनी है। इसके बाद क्या होगा, नुकसान किसी का नहीं है, नुकसान आपका ही होता है। मैरिज आपने कर ली, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, गलत इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, कल को जब ये बात कोर्ट में जाती है, क्योंकि आपकी एज कितनी है आप जानते हो, घर वाले भी जानते होंगे, घर वालों के पास कोई डॉक्यूमेंट होगा जो आपने छुपा रखा है, या उनको तो आपकी एज प्रॉपर पता ही होगी कितनी है। अगर उन्होंने कोई उसके बिहाफ पे कोई दस्तावेज पेश कर दिया कोर्ट के अंदर, तो आपकी मैरिज जो है वो एनलमेंट उस मैरिज का हो सकता है, वो मैरिज आपकी कैंसिल की जा सकती है। तो पहले जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को कभी भी छुपाएं नहीं, जो एक्चुअल चीज़ है वो बताएं। जिस भी एडवोकेट से आप बात कर रहे हैं उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, ताकि वो आपके बारे में सही राय आपको दे सके। अदरवाइज़ तो आप किसी एजेंट से भी करा लें, उसको आप कोई भी डॉक्यूमेंट देंगे वो आपको डॉक्यूमेंट बना के दे देगा, और उतना भी करने की ज़रूरत नहीं। फ़ोटोशॉप की दुकान पे जाइए, वो आपको किसी भी सर्टिफिकेट में आपका नाम डाल देगा। अगर आप कोर्ट मैरिज सही से करना चाहते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी होनी चाहिए, ताकि कल को आप उसे कोर्ट में लेके जाएं, कहीं पर भी प्रेजेंट करें तो एटलीस्ट कम से कम उस डॉक्यूमेंट को कोई जस्टिफाई तो कर सको आप कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ठीक है, या दूसरा भी उसको देख के उसकी जेन्युइनिटी पे सवाल ना उठाए कि ये डॉक्यूमेंट गलत है। गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, आपकी मैरिज कभी भी कैंसिल हो सकती है। कोर्ट मैरिज करने के बाद अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि प्रोटेक्शन कैसे ले। प्रोटेक्शन लेने से पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मैरिज करने के बाद कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि लड़की के घर वालों ने फ़ोन किया, ये लड़के के घर वालों ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि ऐसा बेटा आप यहाँ आ जाओ, हम आपकी शादी करा देंगे। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि ऐसा करने के बाद उसमें से लड़की या लड़के के स्टेटमेंट चेंज करा दिए जाते हैं। मोस्टली लड़की के स्टेटमेंट जो हैं चेंज करा दिए जाते हैं कि ये शादी जो है मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई। ये अक्सर ऐसा होता है जब लड़की घर पे जाती है, लड़की को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोर्ट मैरिज बिल्कुल सही तरीके से करी है और आपके सर्टिफिकेट घर वालों के पास चले गए हैं, अब उनको पता होता है कि इसके बाद हम इसके अंदर कोई एक्शन नहीं ले सकते। उसके बाद क्या किया जाता है, लड़की को घर पे बहला फुसला के इमोशनली उसका माइंड मेकअप करके घर बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उसकी स्टेटमेंट चेंज कराई जाती है। होना उसके अंदर भी कुछ नहीं, आपने अगर सही तरीके से कोर्ट मैरिज करी है, जेन्युइन सर्टिफिकेट आपके पास है, सारी इन्फॉर्मेशन सही है, तो ट्रायल में भी कुछ नहीं होगा, उसके बाद भी डाइवोर्स ही होना है। तो बचाए इससे बचने के कि आप ऐसा काम करें, थोड़ा सा माइंड मेकअप करें, बातचीत करें, बातचीत करते रहें, घर वालों को कभी उनसे छुपे नहीं, छुपाए नहीं, जो भी बात चल रही है चलें, अपने सर्टिफिकेट भेजें, शादी की फ़ोटोग्राफ्स भेजिए, सारी बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, पहली बात। दूसरी बात अब ये करते हैं कि आप प्रोटेक्शन किस तरह से ले सकते हैं। देखिए, कोर्ट मैरिज करने के बाद सबसे पहले तो आप ये काम करें कि अपने घर वालों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें कि मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। कई बार कुछ लोगों को इस तरह की बातें बताई जाती हैं कि जी कोर्ट मैरिज करने के बाद आपको 30 दिन के लिए छुपना पड़ेगा, आपको 90 दिन, 6 महीने, साल भर बाहर रहना पड़ेगा, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, गायब हो जाओ, मिलना मत। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातों में बिल्कुल ना आए कि आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कहीं छुप के रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो वो आप ही के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उसके बाद FIR कन्फर्म हो जाएगी आपके ऊपर, क्योंकि आप मिलोगे नहीं, पुलिस आपको सर्च करेगी, और अगर आप उसके बाद नहीं मिलोगे तो वो आपके खिलाफ़ FIR कर देगी। ठीक है, तो ये तो होगी पहली बात। ऐसा कभी करना मत। सबसे पहले जब आप मैरिज करते हैं, अपने सर्टिफिकेट अपने घर वालों से शेयर करें, अगर आप उसी दिन से साथ में रहना चाह रहे हैं। अगर नहीं रहना चाह रहे तो एक अलग बात है, जब आप रहना चाहें तब शेयर करें, नहीं तो जैसे ही आप मैरिज कर लेते हैं अपने घर वालों को सर्टिफिकेट शेयर करें। अगर घर वाले कहीं कंप्लेन कर रहे हैं, उस पुलिस वाले का फ़ोन आपके पास आता है, उनका व्हाट्सएप नंबर लेकर उसके पास भी शेयर कर दीजिए। फिर भी बात अगर नहीं बनती, पुलिस वाले हो सकता है स्टेटमेंट के लिए बुलाना चाहें कि आप स्टेटमेंट के लिए आ जाइए। आप जाके पुलिस, जहाँ से थाने से आपके पास फ़ोन आया है, उनके सुपीरियर को भी स्टेटमेंट करा सकते हैं। किसी लोकल एडवोकेट को साथ में लेके जाएं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, और लड़की की स्टेटमेंट जाके उस SSP के पास, जो SSP कंसर्न SSP है उस थाने का, उनके पास जाके आप वो स्टेटमेंट लड़की की करा सकते हैं, और प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन भी साथ ही लगा सकते हैं। ये तो पहला स्टेप हो गया।
अगर वहाँ से भी बात नहीं बनती है, आपको लगता है कि मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकता, तो उसके बाद आप कंसर्न का मतलब है जिस एरिया जहाँ पे कंप्लेन हुई है उसके हाई कोर्ट में जाके भी आप प्रोटेक्शन के लिए रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, जहाँ से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। हालांकि वो प्रोटेक्शन भी एसएसपी के थ्रू ही मिलती है, लेकिन आप हाई कोर्ट में जाके अप्लाई करते हैं तो वहाँ से ऑर्डर जो है एसएसपी के पास आ जाता है और वहाँ से आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको इसके अंदर कंफर्म करी कि कोर्ट मैरिज कैसे होती है, प्रोसेस क्या रहता है, कहाँ से कर सकते हैं, क्या चीज़ आप करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या होगी, एज क्या होगी। तो उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप दिल्ली से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो हमारा दिया गया नंबर है ऊपर, आप हमसे कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं कि आप दिल्ली से कोर्ट मैरिज अगर करना चाहते हैं तो आप हमारी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।